रात के अंधेरे में किए गए अपराध सिर्फ एक जिंदगी ही नहीं खत्म करते, बल्कि भरोसे, रिश्ते और इंसानियत तक को भी मार देते हैं। 22 अप्रैल 2026 दिल्ली का एक पॉश इलाका कैलाश हिल्स। सुबह के करीब 8:30 बजे एक हाई प्रोफाइल घर में एक ऐसा मंजर मौजूद था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फर्श पर फैला हुआ खून, उल्टा पड़ा फर्नीचर और टूटा हुआ स्टडी लैंप, और तो और कमरे के बीचों बीच एक युवती जिसकी सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी थी। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, सबसे डरावना हिस्सा ये है कि ये किसने किया, क्योंकि ये कोई अजनबी नहीं था। यह उस घर का एक भरोसेमंद नौकर रह चुका था जिसे 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि सिर्फ 8 घंटे पहले ही राजस्थान के अलवर में वो एक और हैवानियत को अंजाम देकर आया था। यह कहानी है राहुल मीना की, एक ऐसा लड़का जो बाहर से बहुत सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसानियत से बहुत दूर जा चुका था। 21 अप्रैल 2026 राजस्थान के अलवर में राहुल मीना अपने दोस्त के साथ एक शादी के फंक्शन में गया था। वह अपने दोस्त के साथ बैठकर उसके साथ हंस रहा था और खाना खा रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। लेकिन कुछ देर बाद राहुल कहता है अपने दोस्त से कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसका दोस्त, जिसे ये मालूम ही नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ देर में तबाह होने वाली है, राहुल वहां से निकल जाता है और उसका दोस्त वहीं रुक जाता है। फिर राहुल अपने दोस्त के घर जाता है, दरवाजा खटखटाता है। उसकी बीवी को लगता है कि शायद उसका पति घर आ गया है, तो वह दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पे उसका पति नहीं, राहुल होता है। राहुल उसे डरा धमकाकर अंदर ले आता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। वह कुछ नहीं बोलती। उसके डर और दबाव में, इसी डर का फायदा उठाते हुए राहुल उसकी पत्नी का बलात्कार करता है और वहां से भाग जाता है। जब देर रात उसका दोस्त घर पर आता है तो वह देखता है उसकी पत्नी के कपड़े फटे हुए थे। वह बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। जब वो पूछता है अपनी पत्नी से कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वो सारी बात बताती है। यहाँ राहुल के नाम पर FIR दर्ज होती है। लेकिन राहुल यही नहीं रुकता, क्योंकि उसके अंदर का डर खत्म हो चुका था, और जब किसी इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इधर अलवर में FIR दर्ज हो रही थी, उधर राहुल शहर छोड़ चुका था। उसका अगला ठिकाना था दिल्ली, 160 किलोमीटर दूर। लेकिन सवाल ये था कि वो दिल्ली क्यों जा रहा है। इस सवाल का जवाब कुछ घंटों में हमें मिलने ही वाला था। 22 अप्रैल 2026 सुबह के करीब 6:30 बजे दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक युवती अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, IIT दिल्ली की ग्रेजुएट थी, और इस साल वो UPSC की तैयारी कर रही थी। उसके माता पिता जिम के लिए घर से निकल गए थे। घर शांत था, लेकिन उसी वक्त एक और शख्स बिल्डिंग में दाखिल कर चुका था। वो था राहुल मीना, वही राहुल जो इस घर का कभी पहले नौकर रह चुका था। उसे सबके बारे में पता था, कौन कब घर से बाहर जाता है, कौन कब घर में आता है, स्पेयर्स कार्ड्स कहाँ रखे हैं, किसका कमरा कौन सा है। सिक्योरिटी सिस्टम से ज़्यादा खतरनाक थी उसकी जानकारी। उसे घर की लगभग हर चीज़ पता होती है, हर कोना। फिर वह शू रैक से स्मार्ट कार्ड निकालता है और चुपचाप घर में घुस जाता है। घर में घुसने के बाद वह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, ऊपर की ओर, जहाँ पर युवती अपने स्टडी रूम में अकेले बैठकर स्टडीज कर रही थी। वहीं पर वह जाता है और युवती से सवाल करता है कि अलमारी का पासकोड क्या है। जब वह उसे नहीं बताती है तो वो उसे कहता है कि मुझे पैसे दे दो। जब दोनों चीज से युवती मना कर देती है, वो इस चीज को लेकर उसके साथ हिंसा पर उतर आता है। गुस्से और चिड़चिड़ेपन में राहुल ने बाजू में रखा स्टडी टेबल लैंप उस पर मारना शुरू कर दिया। युवती ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसके हाथों पर और शरीरों पर मिले निशान यह बयां करते हैं कि उसने अपनी आखिरी सांसें तक भी गंवा दी अपने आप को बचाने में। लेकिन राहुल अब पूरी तरह दरिंदा बन चुका था। आशंका ये जताई जा रही है उसने बेहोश युवती के साथ बलात्कार किया। उसके बाद चार्जर के केबल से उसने उसका गला घोट दिया। मर्डर के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। राहुल बॉडी को नीचे घसीट कर लाता है, खून से सने हाथों से बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश करता है।
जब बायोमेट्रिक की हेल्प से लॉक नहीं खुलता है तो वह स्क्रू ड्राइवर लेता है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लॉकर तोड़ देता है। उसमें कुछ कैश और जेवर रखे होते हैं। बैग में उन कैश और जेवरों को भरता है और वहां से निकल जाता है अपने कपड़े चेंज करके। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिख रहा है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो, एक नॉर्मल वॉक के लिए वो निकला हो। चोरी और अपराध कितनी भी सफाई से की जाए, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। राहुल की गलती ये थी कि वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका था और उसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। घर के बाहर लगे कैमरों में 7/22 पर एक शख्स दिखाई देता है, पीली शर्ट, व्हाइट ट्राउजर और कंधे पर एक काला बैग लिए हुए। पहले तो पुलिस कंफ्यूज थी, फिर उन्होंने और सीसीटीवी फुटेज चेक की, तब उन्हें पता चला ये शख्स पहले भी दिखाई दे रहा है, जिसमें उसने काली पैंट और पीला शर्ट पहना है और कंधे पर कोई बैग नहीं है। यहाँ पर पुलिस का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ये आदमी था राहुल मीना। असल में राहुल उस घर का एक सर्वेंट था जिसे ऑनलाइन गेमिंग की बहुत बुरी लत थी। इस लत के चलते उसने कई लोगों से उधार ले लिए थे। उधार तकरीबन 1.5 लाख का था जो वो लौटाना नहीं चाहता था। जब ये बात मालिक को पता चली तब मालिक ने उसे 1.5 महीने पहले ही जॉब से निकाल लिया और तभी से उसके मन में एक साजिश चलने लगी, जिस साजिश को उसने अंजाम दिया 22 अप्रैल 2026 को। अब पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। उन्होंने 15 अलग अलग टीमों का गठन किया। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इंफॉर्मेशन फैला दी गई थी। उन्होंने कई सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जिसमें राहुल आता जाता दिखाई दे रहा था। इसके बाद फोन ट्रेसिंग भी चालू हुई। फोन ट्रेसिंग के दौरान पता चला कि राहुल ने अपने एक कजिन को मैसेज किया है कि यार मैंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है। अब पुलिस को इंतजार था कि कहीं राहुल का फोन ऑन हो और हम उसे पकड़ लें। कुछ घंटे बाद राहुल का फोन द्वारका के एक होटल के वाईफाई से कनेक्ट हुआ मिलता है। पुलिस तुरंत लोकेशन ट्रेस करते हुए उस होटल पहुंचती है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दरवाज़ा खटखटाते ही दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़ा होता है राहुल। राहुल के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई पछतावा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इंट्रोगेशन के दौरान राहुल बार बार अपने बयान बदल रहा होता है। वो अपने बयानों पे कांस्टेंट नहीं रहता। कई बार वह कहता कि अगर उन्होंने पैसे दे दिए होते, गहने दे दिए होते तो मैं उन्हें कुछ नहीं करता, और कई बार कहता कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। शायद इस केस का सबसे डरावना हिस्सा यही था कि एक मर्डरर, एक रेपिस्ट बिना किसी डर और पछतावे के बाहर घूम रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, क्योंकि कई बार राक्षस खतरनाक चेहरे लेकर नहीं आते, वो बिल्कुल सामान्य होते हैं। कई बार वो आपके साथ रहते हैं, आपके घर में काम करते हैं, आपसे रोज मुस्कुराकर बात करते हैं, फिर एक दिन वो ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। राहुल ने 24 घंटे में 2 संगीन अपराधों को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस केस ने सिर्फ 2 परिवारों को ही नहीं तोड़ा है, बल्कि एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या हम उन लोगों को सच में जानते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? क्योंकि हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ खतरे दरवाजे के अंदर ही खड़े होते हैं। जब एक इंसान किसी चीज का एडिक्ट हो जाए, उसे किसी चीज की लत लग जाए, जब वो हैवान हो जाए तो कुछ ही घंटों में वो क्या कर गुजरेगा किसी को पता नहीं होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के बीच अवेयरनेस फैले। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी सच्ची और असली घटनाएं पहुंचती रहें। सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।